हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारी एक मैक्सी बनाएंगे। ये मैक्सी बनाने के लिए हमें ये 4 कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम बनाएंगे ऊपर मैक्सी के ऊपर जो बॉडी होती है वो, और ये जो है ये नेट है और ये कतान सिल्क है। ये दोनों हम नीचे जो फुल फ्रॉक बनाएंगे उसके लिए, और ये कैन वाली हार्ड नेट ली है मैंने। इनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं 8 इयर्स की बच्ची की मैक्सी बना रही हूँ, फुल लॉन्ग जो है पाँव तक। तो उसकी पहले आप मेजरमेंट्स देख लें। मेजरमेंट्स देखने के बाद अब ये देखें कि पहले हम इसमें से हम ऊपर जो फ्रॉक की जो पेटी कहते हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। इस नेट का मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। ये देखें, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है और साथ में मोतियों का काम भी किया हुआ है। बहुत ही प्यारा कपड़ा है। और साथ में इन दोनों से हम फ़्रॉक नीचे बनाएंगे और फिर इसके नीचे हम कैन अटैच करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग से। अब पहले हम फ्रॉक की जो ऊपर वाली पेटी है वो उसकी कटिंग करेंगे। उसका सिर्फ फ्रंट पार्ट और बाजू हमने ये एम्ब्रॉयडर्ड बनाने हैं और बैक साइड जो है वो हम प्लेन रखेंगे। तो उसकी जो तैयार हमें लेंथ चाहिए 11 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए 13 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से फिटिंग हमें 13 इंच करनी है। तो यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली है। अब इसके नीचे ये जो कतान सिल्क वाला कपड़ा है इसी में से हम इसकी जो इनर है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी के साइज का ही हम इसका बैक साइड भी काट लेंगे। अब हमने जितना ये बैक के लिए इनर की कटिंग की है सेम उतना ही हम ऊपर नेट वाला कपड़ा रख के और सेम पैमाइश की कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारी फ्रंट और बैक जो बॉडी की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अब मैं बाजू की कटिंग इस तरह से कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये एक जो बंच है एक बाजू में आ जाए और ये एक में आ जाए। ये जो एक्स्ट्रा पीसेज हैं इनको भी हम काम लगाएंगे। इनको हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहले हम यहाँ से फुल स्ट्रेट इतने तक काट लेंगे। फोर्टीन इंच बाजू की लेंथ है तो हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से अब हम इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे बाजू हो गए। बाजू हमने इस तरह से कटिंग की है कि ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो पैच है वो ज़्यादा आगे की तरफ ही आए। तो बाजू की भी कटिंग हो गई। इनको भी अब हम फोल्ड करके साइड पे रखते हैं और अब हम नीचे फ्रॉक की कटिंग करेंगे। अब ये बड़े अर्ज में कपड़ा है, इसको मैंने ये देखें यहाँ से फोल्ड करके रख लिया। ये डबल कपड़ा पड़ा है तो हमें नीचे वाला जो फ्रॉक है वो 28 इंच चाहिए। तो पहले हम यहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे कि यहाँ से ऐसे राउंड शेप में कितना हम रखें। तो हमने फिटिंग के लिए 15 इंच रखा है, यहाँ से 15 इंच ही आना चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से लेके और नीचे तक ऐसे पूरा इस तरह से राउंड करते जाएंगे और यहाँ पे हम पूरा ऐसे निशान लगा के अम्ब्रेला कट में मैक्सी के नीचे का फ्रॉक कट करेंगे। उसकी भी मैं आपको वीडियो साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से बनाना है। लेकिन इसका थोड़ा अर्ज ज़्यादा है, इसलिए कैमरे में पूरा जो है वो शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैंने कहा पहले आपको इसी तरह से समझा देती हूँ। अब ये देखें, यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाते जाएंगे राउंड। तो यहाँ से हमारा ये पूरा 15 इंच ही बन गया। फिर पहले हम यहाँ से नीचे यहाँ तक 28 इंच पे निशान लगा के देख लेंगे कि हमें फ्रॉक की जो लेंथ है वो इतनी चाहिए। फिर हम इसकी कटिंग पहले नहीं करनी। फिर हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से 37 है। तो इस तरह से हम राउंड करते जाएंगे और पूरा इस तरह राउंड करके 37 इंच पर निशान लगा लेंगे।
अब ये यहाँ से हमने ये जो जगह है ये पेटी के साथ अटैच करनी है और नीचे ये देखें यहाँ पर मैंने 37 पे पूरा इस तरह से राउंड शेप दे ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अब कटिंग हमने कर ली है और ये देखें इस तरह से फ्रॉक की कटिंग हो गई। अब फिटिंग की जगह से कटिंग करने के बाद ये परफेक्ट हमारे पास जो है वो कटिंग हो के तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ ऊपर से नेट का जो फ़्रॉक है वो अटैच करेंगे। जो नेट का फ़्रॉक है उसकी जो नीचे फ्लेयर है वो हमें वो अम्ब्रेला कट से डबल चाहिए, तो इसलिए मैंने ये जो नेट वाला कपड़ा है ये से डबल लिया। ये देखें, ये 1 लेयर, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लेयर्स को ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। और इसके ऊपर हम ये जो अम्ब्रेला है उसको भी ये देखें इस तरह से था टोटल, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये जैसे पड़ा है इसी तरह से पहले हम वहाँ पर इस जगह पे निशान लगाते जाएंगे और पूरा यहाँ तक निशान लगा के फिर इसकी कटिंग करके ओपन करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये यहाँ से नेट जो है हमने तकरीबन वहाँ से 1 इंच का जो है लेंथ में हमने फ़र्क रखना है। अम्ब्रेला से 1 इंच जो है वो नेट जो है वो ज़्यादा रखनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें कटिंग हमारी हो गई है। अब हम ऊपर से वो जो वेस्ट वाली जगह है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब नेट को हमने जब ओपन किया तो ये देखें जो हमने अम्ब्रेला कट किया है उससे तकरीबन डबल पड़ा है। अगर हम इसको इस साइड पे रखें तो पूरा जितना ये ऊपर वाला कतान सिल्क का है उससे डबल ये नेट हमारे पास पड़ी है, तो ये बहुत ही परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब हम इसका कैन भी कट कर लेते हैं ताकि कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट कर दें। अभी हमने कैन नेट लिया, ये जो हार्ड नेट मिलती है इसके हमने ये देखिए ये भी हमने 4 लेयर्स में फोल्ड करके रख ली है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से हम इसकी जो वेस्ट है वो रखेंगे इसके बिल्कुल नाप की, यहाँ से हमने ये फोल्ड करके रखा हुआ है। और इसको ऐसे तिरछा हम यूँ इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से भी हम यहाँ से गुलाई दे देंगे ताकि ये नोकें जो है ये नीचे की तरफ ना जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कैन की कटिंग भी हमने कर ली है और ये तकरीबन हमने 10 इंच चौड़ी जो है ये पूरी एक फुल लंबी हमने तकरीबन 5 मीटर लंबी हमने पट्टी काट ली है। इसकी हम पहले इस जगह पर एक फ्रिल लगा लेंगे, फिर इस जगह पे फ्रिल लगा लेंगे तो कैन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जो बाजू है बाजू के आगे यहाँ पर हम पट्टी लगा लेंगे। उसके लिए मैंने ये देखें ये वाली जो पट्टी है ये कट कर ली है, ये हम आगे लगा के इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब हम इसे फ़ोल्ड करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा के फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम सिर्फ फ्रंट का जो इनर है उसको फ़ोल्ड करेंगे और उसका यहाँ पर प्रेस करके हाफ सेंटर बना के और गले की पैमाइश पे निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच गहराई रखी है मैंने, तो यहाँ से हम ऐसे ही राउंड शेप दे के गले की कटिंग कर लेंगे और इसे नेट के ऊपर रख के इस तरह से रख के और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसे पहले मैंने सुई के साथ इसके साथ अटैच कर लिया था ताकि कपड़ा स्लिप ना हो, और उसके बाद मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद ये देखें मैंने सीधी साइड पे फोल्ड कर लिया था और इस तरह से फ्रंट नेक जो है वो तैयार हो गया था। अब बैक साइड के लिए भी हमने नेक की कटिंग कर लेनी है गले की, और उसके बाद इस तरह से नेट और नीचे वाला जो कतान सिल्क है दोनों को रख के और गले के ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके सेंटर पार्ट पे पहले हम प्रेस करके निशान लगा लेंगे और फिर उस निशान के बिल्कुल साथ साथ तकरीबन आधे इंच से भी थोड़े पॉइंट की गैप पे हम सिलाई लगा लेंगे।
अब ये सिलाई जो लगाई थी उसके सेंटर में कट लगा के और नीचे से 2 तिरछे कट लगाने हैं ताकि फ़ोल्ड जब हम नेट करें तो आसानी हो जाए। और गले पे भी कट्स लगा के नेट को हम सीधी साइड पे फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, ज़िप लगाने के लिए हमारी जो पट्टी है वो भी तैयार हो गई है और ऊपर से राउंड नेक भी बहुत ही नीटली जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस पे ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाने के लिए ये देखें, पहले एक साइड से हम ज़िप को थोड़ा ओपन करके और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल ज़िप के साथ साथ ही सिलाई लगानी है और नीचे से सिलाई लगाने के लिए पहले हम अब ज़िप को बंद कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी ऊपर से बराबर करके और फिर यहाँ पर हम 2-3 सिलाइयाँ लगा के इसको थोड़ा मज़बूत सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम ज़िप की ये जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हम उल्टी साइड करके ज़िप का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके ऊपर भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा के इसको मज़बूत कर लेंगे और ये जो नीचे से एक्स्ट्रा ज़िप है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो शोल्डर वाली जगह है वहाँ से हम नीचे जो हमने स्लिप लगाई है कतान सिल्क की उसको और नेट को अलहदा करके और फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल इक्वली रख के और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने से हमें यहाँ शोल्डर वाली जगह से शर्ट को ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जो सिलाई वाला एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो सारा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब कपड़े को दोनों साइडों से एक ही साइड पे करके और इसके ऊपर अब हम एक टॉप स्टिच लगा के इस पे थोड़ी सी नीटनेस दे लेंगे। अब ये देखें दोनों साइड से कितना नीटली हमारा ये जो शोल्डर है वो अटैच हो गया है। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम बाजू अटैच करेंगे। अब हम ये जो नीचे हमने अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग की है वो और नेट दोनों जो फ़्रॉक की कटिंग की थी उनको हम ये ऊपर वाली जो फ़्रॉक की बॉडी है जिसे पेटी भी कहते हैं उसके साथ अटैच करेंगे। अब ये नीचे वाला फ़्रॉक जो है वो मैंने दोनों साइड से अटैच कर लिया है। ये सेपरेट है, ये जब फिटिंग करेंगे तो ये साथ ही अटैच हो जाएगा। तो अब ये वाला जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा हमारे पास बचा था उसमें से मैंने ये पैच जो थे वो सेपरेट कर लिए हैं, वो हम इस पर अब एप्लिक करेंगे। अब ये जो पैच हमने कट किए थे ये देखें, इस तरह से हम इसका जो नीचे फ्रॉक का फ्रंट है पार्ट उस पर इस तरह से मैंने ये रख लिए हैं। अब इन्हें मैं सुई के साथ अटैच करती जाऊंगी और उसके बाद इसे हम एप्लिक करेंगे। तो वो एप्लिक करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम एप्लिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एप्लिक करने के लिए पहले ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखें, ये जो 4 नंबर डिज़ाइन है यहाँ से हम यही 4 नंबर सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने ये जो 4 नंबर वाला जो स्टिच था जिगजैग वाला वो सिलेक्ट किया और इसी तरह नेट का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पैच के बाहर बार उसके ऊपर ऊपर ही हम जिगजैग वाली एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे और इस तरह से ये जो हमारा पैच है ये बहुत ही नीटली फ्रॉक के साथ अटैच हो जाएगा।
ये देखें किस तरह से बहुत ही सफाई से घर बैठे बहुत ही नीटली ये पैच अटैच हो गया है। ये अब सारे जो पैच हैं ये अटैच कर लिए हैं मैंने। अब इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। पहले हम कैन जो है वो तैयार करते हैं और फिर कैन इसके साथ अटैच करने के बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। कैन के लिए जो मैंने ए लाइन फ़्रॉक की कटिंग की थी हार्ड नेट की, पहले उसकी एक साइड से फ़िटिंग मैंने कर ली है, वो जो मतलब फ्रंट बैक को अटैच कर लिया है एक साइड से। अब हम ये जो फ्रिल है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखें नीचे वाली साइड नीचे है, तो इसकी प्लेट्स हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगाएंगे। एक प्लेट फ्रंट पे, एक मतलब बैक पे इस तरह से लगाएंगे। और इसे जब हम पूरी फ्रिल लगाने के बाद नीचे की तरफ हम करेंगे तो ये बहुत मतलब इसका फॉल जो है वो बहुत फूला फूला हुआ आएगा और बहुत ही फ्रॉक में बहुत अच्छी लुक आएगी। ये मैंने कैन की ये जो फ्रिल है ये देखें ये मैंने अटैच कर ली है। ये एक लेयर नीचे है और एक लेयर इसके ऊपर मैंने लगाई है। एक प्लेट इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इसे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्लेट्स डाल दी हैं और ये हमारा कैन रेडी हो गया है। तो अब हम इसे फ़्रॉक के साथ अटैच करते हैं। ये जो पहले हमने नेट और कतान सिल्क वाला अम्ब्रेला जो फ़्रॉक के साथ अटैच किया हुआ था, उसी के सिलाई के बिल्कुल ऊपर हम ये कैन वाली नेट जो है वो रखते जाएंगे। और एक्स्ट्रा अगर हो ऊपर से फ़िटिंग में तो इस तरह से प्लेट्स लगा देंगे ताकि फ़िटिंग वाली जगह पे बिल्कुल इक्वली दोनों अटैच हो जाएं। अब ये जैसे बाजू पे हमने कतान सिल्क की पट्टी लगाई थी उसी तरह से ये मैंने 3 इंच की पट्टी जो है वो कट की और ये जो फ़्रॉक है उसके नीचे नेट के साथ अटैच कर ली। अब हम इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और अब ये सिलाई लगाने के बाद ये जो हार्ड कैन वाली नेट है उसकी भी हम इसी तरह 3 इंच की पट्टी कट करेंगे और नीचे जो कतान सिल्क है उसके साथ इसे अटैच कर देंगे ताकि नीचे से फाउल जो है वो बहुत एक अच्छी लुक आएगी जब हार्ड नेट हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने हार्ड नेट को डबल करके अटैच किया और फिर इसको अंदर की तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से अब नीचे से हमारा जो फ़्रॉक है वो कंप्लीट हो गया है। नेट के ऊपर कतान सिल्क, फिर कतान सिल्क के साथ हमने हार्ड नेट अटैच की और नीचे कैन लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा नेट बच गया था उसमें से मैंने ये 16 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई वाली 2 पट्टियाँ काट के उनको इस तरह से डबल किया और सिलाई लगा के इसमें से हमने फ़िटिंग वाली जगह पर जो बच्चों की वो फ़्रॉक में टाई लगी होती है वो लगा लेनी है ताकि फ़िटिंग एडजस्ट कर लें। अब इन्हें सीधा करके और ऊपर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद मैंने फ़्रॉक की जो फ़िटिंग है उसकी सिलाई लगा ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। बस सिलाई लगाते वक्त ये जो 2 टाई हमने बनाई हैं इन दोनों को फ़िटिंग वाली जगह पर ही लगा दिया। उसके बाद ये हमारे मैक्सी की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी मैक्सी तैयार हुई थी। इसकी मैं मज़ीद बच्चे को पहना के भी पिक आपके साथ शेयर करूँगी एंड में, वो भी लाजमी देखिएगा। और बहुत ही खूबसूरत मैक्सी तैयार हुई है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।